बौद्ध तीर्थ स्थलों पर मैं संक्षेप में ही कहूंगा कि जिस तरह अन्य स्थानों पर चुंडी या नारियल या दान या प्रसाद जो होता है, वो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। साथियों, आज हम निकल रहे हैं संकिसा संकस नगर, यानी कि वो स्थान जहां पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने अवतरित होकर प्रजापति गौतमी को धम्म उपदेश दिया था। ऐसे स्थल पर जाने के लिए आज सुबह हमारे साथ ही रात में हम लोगों ने नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के सो भी लिए थे, लेकिन लेट सुबह जागे और 4:45 बजे हम लोग जब उठे हैं, 5:45 बजे, तब तक हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना हो चुकी थी। गाइज, मन तो नहीं था जाने का, लेकिन हो सकता है कि तथागत की अनुकंपा थी कि आज हमें वो जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मेरा आप देख सकते हैं गला भी थोड़ा सा खराब है, और लेकिन फिर भी हमारे एक अजीज मित्र हैं शकील भाई, उनकी ही गाड़ी हमने हायर की है और उस गाड़ी को लेकर हम अब चल दिए हैं सीधे संकिसा की इस पावन भूमि पर। हमारे अन्य साथी लोग भी हैं, जहां वो सुबह की पैसेंजर ट्रेन से निकल चुके हैं और वो जब तक घूम लेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है केवल जो जहां पर भगवान बुद्ध अवतरित हुए थे उस टीले के दर्शन करके और वहां मंगल मैत्री की भावना उत्पन्न करते हुए हमें पूजा वंदना करनी है। और जैसी वहां की किंवदंतियां हैं, मान्यता है कि वहां जो भी हम सच्चे हृदय से मांगते हैं तो वो शायद हमारी पूर्ण होती है। और हमारे जीवन में ये एक अवसर हमें मिल चुका है जो जहां हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई हैं। लेकिन चूंकि बौद्धों में ये एक अलग धारणा होती है कि नहीं, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो कर्म को ही प्रधान माना गया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो घटित है, और उसी की वजह से हजारों लोग वहां पूजा वंदना करने के लिए जाते हैं। तो आज हमारी ट्रेन छूट गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये गाड़ी कर ली है और गाड़ी करने के बाद हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी है। बेटा भी आया हुआ है दिल्ली से, दोनों ही बच्चे हैं और ये बेटी है। और अब हम टूंडला से सीधे निकल रहे हैं, और टूंडला से निकल रहे हैं तो फिर आगे की अपडेट हम आपको जल्दी ही कराएंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पर। हम चल दिए हैं अपनी राह पथ पर, जहां हम अपने सुकाबाद में प्रवेश करते हुए मैनपुरी की तरफ रवाना हो रहे हैं। बच्चे लोग बता रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पर कॉलेज था जहां हम पढ़ने आया करते थे। दोस्तों, टूंडला से काफी दूर आते थे बहुत। अब ये मैनपुरी के लिए रास्ता निकल रहा है, जहां आप ये ग्लोसिन बोर्ड देख सकते हैं, और ये आ गए हैं मैनपुरी में। और यहां से अब शॉर्ट रास्ता अपनाने की कोशिश में है। देखते हैं, भोगांव के पास से ही एक रास्ता बताया है, तो वहां जाके देखना पड़ेगा ये क्या है। तो चलते हैं उसी रास्ते पर, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं है। हम संकिसा भोगांव यहाँ से 15 किलोमीटर है, तो ये सारे रास्ते हमने क्लियर करते हुए अब सीधे संकस नगरी की तरफ बढ़ने के लिए रवाना हो गए हैं, जहां आप देख सकते हैं, पूरा ही आनंद ले सकते हैं। और गाइज, अब हम आ गए हैं इस संकिसा की इस पावन भूमि पर, जहां हमारे सभी साथी लोग मिल चुके हैं श्रीलंकाई बुद्ध विहार पर, जहां इसका अवलोकन करने के लिए और तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करने के लिए हम इस बुद्ध विहार में पहुंच चुके हैं। संकिसा वह पावन भूमि है जहां पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने अवतरित होकर अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी को धम्म उपदेश दिया था और भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, जो कि यह बौद्धों के लिए अत्यंत ही पवित्र एवं तीर्थ स्थलों में से एक स्थल है। यहाँ हमारे सभी साथी
हर वर्ष इस शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर सब परिवार यहाँ पर आकर तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हैं एवं श्रेष्ठ जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। तो आखिरकार हम लोग अब इस शंकुशा की पावन भूमि पर आ ही गए हैं, जहाँ पर हम श्रीलंका के बिहार में दर्शन करने के उपरांत में आज हमारी जो तीर्थ यात्री थे वो सभी टुंडला से चलकर यहाँ आए हैं। और हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमारी पत्नी के साथ हम अपने पूरे बच्चों के साथ में इस पावन भूमि पर आए हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध अवतरित हुए थे और अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को उन्होंने ब्रह्म उपदेश दिया था। तो ऐसे पावन भूमि पर आकर हम लोग वाकई में धन्य हो जाते हैं शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर। तो जब आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध की जो विशाल का प्रतिमा जो लगी है वो इतनी सुंदर और सादगी से भरी होती है, जिसको आप देखते हैं अपने अंदर ही मन में करुणा भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध जिन्होंने पूरे देश को प्रकाशमान किया है, जिन्होंने पूरे विश्व को शांति के मार्ग पर आरूढ़ करने का संदेश दिया है। तो ऐसे हम तथागत बुद्ध की इस स्थली पर आए हैं, जो कि फर्रुखाबाद, एटा और मैनपुरी की सीमाओं को जोड़ता हुआ ये केंद्र है, जहाँ पर बुद्ध अवतरित हुए थे। और उस जगह को सम्राट अशोक ने बहुत विशाल स्तूप के रूप में निर्माण कराया था, लेकिन क्योंकि विगत काफी वर्षों से जर्जर अवस्था में होने के कारण से वो स्तूप है और आज वो पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में संरक्षण में है। तो अब मैं आपको सीधे लेकर चलूंगा उस स्तूप की ओर जहाँ पर भगवान बुद्ध अवतरित हुए थे, सम्यक संबुद्ध अवतरित हुए थे। तब तक आप अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और उसको आप सब्सक्राइब करें। और यहाँ मेरे द्वारा जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है वो अन्य लोगों को भी शेयर करें। इस बुद्ध विहार की एक भव्यता और भी ये रहती है, यहाँ सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ शांति का संदेश दिया जाता है और जो चित्रकला जो दिखाई जाती है वो बहुत ही मन को शांति उत्पन्न कराती है। जहाँ विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में चित्रण भी किया गया है जो बुद्ध से रिलेटेड है। भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित जो चित्र है यहाँ पर लिए गए हैं। यहाँ बहुत से हमारे उपासक हैं वो ध्यान साधना में लिए हैं, क्योंकि बुद्ध की जो शिक्षा है वो आनापान सती विकसना, यानी कि अपने अंदर की आत्मा को शुद्ध करना है, परिशुद्ध करना है और अपने अंदर आत्मा को परिशुद्ध करते हुए निर्वाण को प्राप्त करना है। यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है। तो चलिए मैं अब आपको लेकर चलूंगा वो और जगह पे। आओ आइए। गणगंधोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिदिस्सय श्रीपाद सरोरुहि। ये यहाँ पर श्रीलंका जो बुद्ध विहार है, यहाँ पर ये सारी की सारी मूर्तियां बाद में स्थापित की गई हैं और जैसे जैसे जो लोग अपने श्रद्धा भाव से जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं उसी हिसाब से यहाँ दान करते हैं और दान करने के उपरांत में ये प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई जाती हैं, जो एक अपने श्रद्धा का विषय है। यहाँ आप देख सकते हैं ये भगवान बुद्ध जो अवतरित हुए थे उस समय का सीन दर्शाया गया है, जैसे देवलोक से पधारते हुए वो चित्र दर्शाया गया है। अब जो भी किंवदंतियां रही हो, लेकिन अपना अपने तरीके से बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि बुद्ध को मानने वाले लोग हीनयान और महायानी में अब कई संप्रदायों में बढ़ चुके हैं। तो जैसे जैसे जिस जिस तरीके से वो भगवान बुद्ध को मानते हैं वो अपने अपने हिसाब से मानते हैं।
कॉल कर देते हैं तो हमारे लिए मदद कर दीजिए। तो यथा अनुसार हम जिस प्रकार से भी हम लोग जितने भी लोग कुंतला से आते हैं उनसे काम करें। गाइस, ये सारी जानकारी है जो आप यहाँ आ सकते हैं। और आने के बाद में फरुखाबाद से अगर हम आते हैं तो यहाँ लगभग 20 किलोमीटर के आसपास या कुछ ऐसा ही दायरा होगा, मुझे तरीके से जानकारी नहीं है। लेकिन आप अगर गुड़गांव से आते हैं तो इधर से मैनपुरी का जिला लगता है। अगर आप एटा से आते हैं उधर ये अलीगंज होते हुए तो वो एटा जिले में, यानी कि ये तीनों की जिले की परिधि के बीच में है, जो काली नदी के तट पर स्थित है। ये इसको संकष्ट नगर के नाम से जाना जाता था। सराय अरहत हुआ करता था ये पहले, जैसे सराय अरहत था पहले। अरहंत लोग यहाँ पर रहते थे, वो अपनी ध्यान साधना करते थे, विपස්සना करते थे। तो अरहत नाम का, क्योंकि शब्द में बहुत बड़ा गहरा एक राज छिपा होता है। जैसे हम अभी हमारे लोग कहते हैं त्योहार, तो त्योहार का मतलब क्या हुआ? त्यों माने संधि विच्छेद अगर करते हैं तो त्यों माने तुम्हारी और हार माने हार। तो ऐसे उन्होंने अरहत को अगहत कर दिया। तो ये सराय अगहत अभी इस समय बोलते हैं, लेकिन पहले हुआ करता था सराय अरहंत। अरहत लोग यहाँ पर आकर अपनी ध्यान साधना विपස්සना वगैरह किया करते थे, तो इसका नाम था अरहत। तो अब जो है अरहंत था, अरहंत से अरहत हुआ, अरहत से अगहत हुआ। जैसे उस समय हमारे एडमापुर में बुद्ध का ताल है, तो बुढ़िया का ताल हुआ, बुढ़िया का ताल हुआ। तो शब्दों का बहुत बड़ा इफेक्ट चलता है और शब्दों की वजह से ही सारे जो अपने बुद्ध का जो अस्तित्व नष्ट करने की कोशिश की थी वो इसी उद्देश्य से करी थी कि कैसे भी बुद्ध का अस्तित्व नष्ट हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि साथियों, आखिरकार हम इस श्रीलंकाई बुद्ध विहार पर आ चुके हैं, जहाँ हमारे बीच में हमारे बहुत ही करीबी और हर दिन अजीज धम्म को गतिमान देने वाले हमारे बड़े भाई गुरुचरण जी हमारे अपनी पूरी टीम के साथ हमारे बीच में मौजूद हैं। सर, आज आप संकिसा की इस पावन भूमि पर आए हैं, कितने लोगों के साथ आए हैं और यहाँ का क्या एक महत्व है? क्यों हम लोग यहाँ शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आते हैं? इसका आप संक्षेप में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता सकते। हम फिरोजाबाद से करीब 6 बसें लेकर के यहाँ पर आए हैं और कुछ लोग हमारे साथी अपने अपने वाहनों से आए हैं। ये आज इसको शरद पूर्णिमा या क्वार की आश्विन पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन जब भगवान ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, उसके 16 वर्ष बाद भगवान बुद्ध ने अपनी माता को अभिधम्म दिया और अभिधम्म दे करके वो यहाँ पर आए थे। लेकिन हिंदूवादी किंवदंतियां ये कहती हैं कि वो स्वर्ग से उतरे थे, जबकि ऐसा बौद्ध साहित्य में नहीं माना जाता। और सच्चाई ये है कि भगवान बुद्ध ने अपनी माता को बुद्धत्व प्राप्त करने के 16 वर्ष बाद अपनी माँ को अभिधम्म दिया और ये परंपरा उस समय से चली आ रही है। अभी यहाँ आपने देखा होगा, जो सम्राट अशोक ने यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जो पहले यहाँ पर विहार बनाया था वो आज खंडर है। लेकिन उसके बाद वहां पर जब आप जाएंगे तो बाहर एक स्तूप टाइप बना हुआ है, वो भी लंका ने बनाया था। और सबसे पहले श्रीलंका ने इस बुद्ध विहार की स्थापना की। और आज थाईलैंड के, बर्मा के, मतलब म्यांमार या बर्मा श्याम देश जिसको कहते हैं, उस देश के 2 हैं, तिब्बत के हैं, थाईलैंड के हैं, कंबोडिया के हैं और कई देशों के यहाँ बुद्ध विहार मोनेस्ट्री बनी हुई है। जैसा आप लोग यात्रा करके आ रहे हैं तो आप जो बौद्ध तीर्थ स्थलों पर जाते होंगे, सबसे पहले लोगों ने ये देखा होगा कि मन्नत नहीं मांगी जाती। यहाँ पर व्यक्ति ये प्रतिज्ञा लेता है कि मैं कुरीति पर नहीं चलूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, किसी की बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखूंगा, मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा, किसी की वस्तु को बिना बताए नहीं छूंगा। ऐसा ये सिद्धांत है। इसलिए ये संकिसा को पुण्य स्थल माना जाता है। जिन तीर्थ स्थलों में से जो 8 तीर्थ स्थल बुद्ध के मुख्य माने गए हैं, उनमें संकिसा का भी एक महत्व अपने आप में रखता है और वो महत्वपूर्ण स्थान है। सर, यहाँ जो स्तूप है, जो एक अभी खंडित स्तूप जो है सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था, लेकिन वहाँ यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि वहाँ एक विसारी देवी का है। तो बहुत से लोग जो बौद्ध हैं वो भी ये मानते हैं कि विसारी देवी शायद प्रजापति गौतमी को कहते होंगे, या उनसे हम अगर कुछ मांगते हैं, बौद्धों में तो ऐसी वो नहीं है, लेकिन उनसे अगर हम कुछ मांगते हैं तो वो उनकी पूरी होती है। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया का पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग होता है उसका वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, आपने देखा होगा अगर आप लोग गए होंगे और वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे। देखिए, ये तो किंवदंतियां कह दी गई। जिस तरह से
हमारे बौद्ध साहित्य में भी कहीं कहीं ये मिलता है कि बुद्ध ने जन्म लेने के बाद वो 7 कदम चले, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता जो आपने पूछा है, क्योंकि कलाम सूक्त ये कहता है, जो बुद्ध का कलाम सूक्त अपने आप में बहुत महत्व रखता है। तो कलाम सूक्त में मैं अपनी ये बात कहकर खत्म करूंगा। कलाम सूक्त में बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखी है, या किसी बात को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि ऐसा लोग कहते आए हैं या हमारे पूर्वज ऐसा करते आए हैं, या किसी भी बात को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि ऐसा किसी परंपरा में है। लेकिन बुद्ध ने कहा किसी भी बात को मानने से पहले अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसना चाहिए, यदि वो सत्य नहीं निकलती है तो उसको नहीं मानना चाहिए। विश्व में, भारत में ही नहीं, विश्व में अगर ये बात किसी ने कही तो केवल और केवल बुद्ध ने कही कि आने वाले समय में अगर मेरे द्वारा कही हुई बातें भी सत्य ना हो तो इनको भी मत मानना। आइंस्टीन जो विश्व में अपने टाइम के बहुत बड़े जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी ये कहा कि अगर मैं संसार में किसी धम्म को अगर नमन करता हूँ और मैं किसी धर्म में आस्था रखूंगा तो वो मेरा पहला और अंतिम धम्म बुद्ध का धम्म होगा, जिसे बुद्ध धम्म कहते हैं। बुद्ध धम्म जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है उसे बुद्ध कहते हैं, जो बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका होता है, और बौद्ध उसके अनुयायी होते हैं जो बुद्ध की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनको बौद्ध कहा जाता है। आपने ये मुझे मौका दिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सुभाष जी हमारे समय समय पर ये अपने चैनल के द्वारा भी और लोगों में जा कर समय समय पर ये लोगों को बताते हैं निस्वार्थ, ये बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं और ये टूंडला में इस धर्म कारवा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी बस के द्वारा सभी लुम्बिनी वगैरह, कुशीनगर, श्रावस्ती, गया वगैरह, सारनाथ, सभी जगह घूम करके आप जो आ रहे हैं, आपका पूरा जो आ रहा है, जो साथ में जो पूरा पार्टी है, तो ये काम भी बहुत कम लोग करते हैं। और बुद्ध का सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपने कहा है तो, कि नागपुर एक ऐसा स्थान है जो विश्व में, नागपुर में 300 किलोमीटर के बीच में हर घर में इंजीनियर और हर घर में डॉक्टर और हर घर में वकील और हर घर में जो है एक सरकारी नौकर आपको मिलेगा, हर घर में MA BEd वगैरह मिलेगा। क्यों? वहाँ के लोग बुद्ध की विचारधारा में विश्वास करते हैं, वो आडंबरों में, पोंगापंडी में, कुरीतियों में, अखंडवाद में विश्वास नहीं करते, और वही व्यक्ति धन्य होता है। और बुद्ध को मानने वाला कभी भी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा साहब ने भी ये कहा था कि हम गरीब इसलिए हैं कि हम अछूत हैं। क्या कहा था? हम गरीब इसलिए हैं कि हम अछूत हैं, और अछूत इसलिए है कि हम हिंदू हैं। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म ग्रहण किया, जो विजयादशमी के दिन किया, इससे 5-6 दिन पहले। और धम्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने ये संकल्प लिया था कि अगर मैं 2 वर्ष जिंदा रहा तो पूरे भारत को बौद्ध में कर दूंगा। इसलिए मेरे साथियों, हमारी महिलाओं को, जो बहनें खड़ी हुई हैं, ये माता और बहनों को ये आडंबर नहीं मानना चाहिए कहीं भी किसी, मतलब ये कबीर ने भी कहा है और बुद्ध ने भी कहा, रैदास ने भी कहा, दादू, पलटू, चेता, नानक सब ने कहा कि कहीं भी केस रखा लेने से, नाखून रखा लेने से, या भभूति लगा लेने से, या किसी भी नदी नाले में स्नान कर लेने से कोई व्यक्ति पवित्र नहीं होता। पवित्र होने के लिए व्यक्ति को पवित्रता के कार्य करने पड़ते हैं, और धम्म जो धारण करता है उसे धम्म कहा जाता है। धम्म कोई ओढ़ने और बिछाने की वस्तु नहीं होती है, हमको धारण करना चाहिए, और जो हम कहें उसको हमें करना चाहिए। यही बाबा साहब से हमको शिक्षा मिलती है। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 को भारतीय संस्कृति का धम्म लेकर हमें बुद्ध का मार्ग दिया, और SC BC के लोगों की ये मोरल ड्यूटी बनती है कि वो बुद्ध की शरण में जाएं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बिल्कुल, बहुत अच्छा धारण करे सो धम्म है वरना कोरी बात। और भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जो मैं कह रहा हूँ उस बात को आप बिल्कुल ना माने, या जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उस बात को भी बिल्कुल ना माने, लेकिन आप अगर जिस बात को मानते हैं, पहले आप अपनी बुद्धि रूपी कसौटी पर उसको आप घिस कर देख लें, आप उसको परख लें, जांच लें, तभी उसको माने, अन्यथा मेरी कही हुई बात को भी ना माने। तो ऐसा है हमारा ये बुद्ध का मार्ग, जो इस पर व्यक्ति अगर आरूढ़ होता है तो वास्तव में वो सुखमय जीवन या श्रेष्ठ जीवन जीने की कला को सीख जाता है। अभी मैं आपको और भी जगह का अवलोकन कराऊंगा और भी नए लोगों से आपकी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। तब तक आप बने रहिए मेरे इसी चैनल पर। मैं आपके साथ फिर मुलाकात करता हूँ।
विहार का इस तरह से निर्माण कराया गया है कि यहाँ जो भी व्यक्ति अगर ध्यान साधना में अगर बुद्ध के गुणगान को करता है, बुद्ध धम्म संघ की वंदना को करता है, तो उसको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है और उसका हृदय एक पवित्रता की ओर बढ़ता है। तो ऐसा है हमारे बुद्ध का मार्ग। बुद्ध ने हमेशा ही पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है और ये कहा है कि मैं केवल अपने अंतर्मन की यात्रा आपको करनी है, अपने मन को शुद्ध करना है, अपने हृदय को पवित्र करना है। जब आपका हृदय पवित्र हो जाएगा तो आपका व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वो इतना प्रेम पूर्वक होगा कि वो आपसे नफरत कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे बुद्ध के मार्ग पर जो भी व्यक्ति आरूढ़ होते हैं उनका जीवन श्रेष्ठ होता है। आज इसका निर्माण भी जो बनाया गया है, यहाँ एक अलग ही अनोखी अनुभूति जो है प्राप्त हो रही है कि हम कोई भी बात कर रहे हैं या कोई भी ध्वनि अगर आ रही है तो हमारे वो हृदय को पवित्र करने जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे मैं अभी दोबारा से आपको वही पाठ ले रहा हूँ जब बुद्ध कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। वास्तव में यहाँ अगर हम बुद्ध धम्म संघ की वंदना करते हैं तो वो हृदय से वंदना निकलती है और उसका कहीं ना कहीं हमारे शरीर को भी लाभ मिलता है। यह भी खूबसूरत और एक ऐसा पल अंदर इस स्तूप में या इस टेम्पल में या इस बिहार में हम लोग बिताकर आ रहे हैं। जो बाहर बयान करना
शायद मुस्लिम हमारे अंदर ही प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसा है, ये बुद्ध विहार बहुत ही शानदार, जो आज नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ में हैं। ये ट्रेन से आए थे और हम आए हैं अपनी कार से, और इनका परिवार मिला है, काफ़ी सारे लोग मिले हैं, तो काफ़ी सुकून मिला है। तो चलिए, बहुत बहुत साधुवाद, आप लोग यहाँ पे मिले हैं। और ये पैगोडा है, कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का? ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार का है, और शायद ऑस्ट्रेलिया के ही उसमें आता होगा ये। नहीं, म्यांमार, बर्मा का। हाँ, चलो आगे जाओ। साथियों, अब इस समय हम आ गए हैं इस टीले पर, जहां सम्राट अशोक द्वारा यहां पर एक स्तूप का निर्माण कराया गया था। और यहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इसको अधिकृत कर लिया गया है। और यहां आप देख सकते हैं, ये गज जो खुदाई में यहां प्राप्त हुआ है, ये अशोक से ही रिलेटेड है। और यहाँ बौद्ध परंपराओं के लोग यहाँ आते हैं। और चीनी यात्री जब यहाँ आए थे भारत में, फायान, उन्होंने इस जगह की खोज की थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने लोग इस खोज में थे कि यहाँ इस जगह को ढूंढा जाए। चीनी यात्री हमारे बीच में हैं, जो सर क्या कहेंगे इस भूमि के बारे में? निश्चित तौर पर तथागत बुद्ध की जो पावन चरण है इस भूमि पर पड़े हैं, ऐतिहासिक भूमि है। निश्चित ही तथागत बुद्ध ने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को यहाँ पर धम्म संदेश दिया था। पहली बार महिलाओं को प्रवेश किया था। इसलिए पावन भूमि का बौद्ध बुद्धिज्म में बहुत बड़ा है। निश्चित ही पावन भूमि दर्शन करके चलिए, तो ऊपर होगा जो लोग आए थे। अभी जैसे कोई खास आदमी को उल्टा हो जाने की परमिशन है, अगर गलती हुई तो मैं कुछ मिलेगी, दिवाली जल्दी पर हम आपको बता। ये सब सरकार उनकी तो काम वही वाला व्यवस्थाएं हैं उनकी, हमारे यहाँ से है क्या करें। अच्छा सर, आप भी कहाँ से? आप लोग, मैं तो टुंडला से हूँ। सभी को भाई सुभाष नाम है मेरा। ये बेटा है, ये सब बेटा है, हमारे दम बंधु हैं, ये हमारी बेटी है, वो हमारी पत्नी है। सभी लोग आते हैं। बाकी अपने अपने अभी में हमारे पहले की भारतीय बौद्ध महासभा की काफी साथी थे। प्रांत लेवल से भी है और जिला लेवल भी, अरंडी भी एक है, ये प्रांत लेवल है, प्रांत के ये भी लाल जी प्रांतिक कोषाध्यक्ष रहे, वो आए। अरे है तो सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। सुभाष बौद्ध फ्रॉम टुडला, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा। और ये हमारे नरेंद्र बौद्ध है, ये धम्मभूमि के प्रतिनिधि है। सोसाइटी ऑफ इंडिया के मंडल अध्यक्ष, मतलब कहीं ना कहीं हम के ही इसमें सभी लोग लगे हुए हैं अपनी अपनी बहती भूमिका निभा। जाता है वो भले इस पायदान से उस पायदान में भले चला, लेकिन बाहर नहीं होता है। तो बस शायद आइए कई जगह घूमना की तो वो लोग घूम के आए हैं। अच्छा, उसमें आप नहीं समझ? नहीं, हमारा तो बाद में हम लोग आए हैं, और क्योंकि हमें यही आना था। अब 7 दिन का वो टूर था, तो भाई हम दुकान लगा दें, ये अपना
मास्टर हैं। छुट्टी उट्टी का भी सही बात रहता है। अब हम लोग जा रहे हैं दीपावली की पूरी छुट्टी में, समझ लीजिए सारनाथ, बोधगया, राजगीर, वैशाली, नालंदा और कुशीनगर, श्रावस्ती। 7 दिन का टूर है। बस 7 दिन का साइकिल बस का है, बाकायदा खाना पीना रहना सब उसमें पूरा पैकेज। चलिए ठीक है, बहुत बहुत साधु सर आपको और समाज के लोगों की स्थापना करेंगे और एक संविधान लागू करेंगे। कैब दे दो। पॉज कर ले रखो। घंटे जी को दे जाऊंगा। अभी तो बना दी।